ममता दीदी वहां से यहाँ वार्ड में आके ये नहीं देखने आ रही है ना कि हमारे वार्ड में क्या है क्या नहीं है। मेरी राजनीतिक करियर की शुरुआत इसी इलेक्शन से हुई है। अगर आगे कामयाबी हासिल होती है तो आवाम को बहुत कुछ नया और बहुत कुछ अच्छा देखने को मिले। मैं ऐसा नहीं करूंगी किसी गरीब के पेट में लात मार के किसी को हटा दिया, किसी को ये कर दिया। सारे लोग मेरे से एक उम्मीद जगा के रखे हैं कि शायद अगर आगे मैं कुछ कर लेती हूँ तो मैं अपने वार्ड के लिए कुछ अच्छा करूंगी। और चारों एक दूसरे के टक्कर में, कोई ना कम ना कोई ज्यादा सपोर्ट करती है। हाँ, ममता दीदी सपोर्ट करती है। हम लोग ने उनको मिनिस्टर बनाया है। अगर उनके काम से खुश होती तो आज मैं आपको उम्मीदवार के तौर पे नजर नहीं आती। तो मैं खुश नहीं हूँ, मेरे आवाम खुश नहीं है, तभी मैं आज यहाँ खड़ी हूँ। अब 15 तारीख को रिजल्ट बताएगा कि किसका मेहनत रंग लाएगा। अगर मैं जीतती हूँ तो सबसे पहला काम मैं पानी का मसला दूर करूंगी, जो बहुत बड़ा मसला है हमारे वार्ड में। नमस्कार, आसनसोल न्यूज में आपका स्वागत है। आज हमारे बीच मौजूद है 46 नंबर वार्ड के कांग्रेस प्रार्थी नगमा हुसैन जी। आइए उनसे बात करते हैं। नगमा हुसैन जी, आसनसोल न्यूज में आपका स्वागत है। अच्छा नगमा हुसैन जी, आप पहले ये बताइए, आप इतनी कम उम्र के युवा कांग्रेस प्रार्थी हैं, आपने राजनीतिक करियर की शुरुआत कहाँ से की थी? मेरी राजनीतिक करियर की शुरुआत इसी इलेक्शन से हुई है। ये फर्स्ट इलेक्शन है मेरा। ये मेरा पहला स्टेप है राजनीति में, पॉलिटिकल लाइन में। ये मेरा पहला स्टेप है। तो कैसे मन हुआ आपको कांग्रेस में जुड़ने का? अपनी वार्ड की हालात देखकर। तो और भी तो पार्टी थे, आप कांग्रेस से क्यों? क्योंकि कांग्रेस ने मुझे वो मौका दिया, मुझे उस काबिल समझा कि मैं शायद अपने वार्ड के लिए कुछ अच्छा कर सकती हूँ। उन्होंने मुझे इस काबिल समझा, तो इसलिए उन्होंने मुझे टिकट देकर मुझे आगे हौसला दिया, हौसला अफजाई की मेरी। इससे पहले भी कांग्रेस में कोई आपकी फैमिली से कोई जुड़े हुए थे? पहले दादा नाना लोग जो थे वो लोग कांग्रेस ही थे। होता है ना कि बहुत कि डीप कांग्रेसी थे। बट अभी जैसे जैसे टाइम पार होता गया, सबका चेंज होता गया। कांग्रेस ख्यालात है आपकी? जी जी। तो ऐसे आप कांग्रेस में कौन से बड़े लीडर को अपना आइडल मानते हैं? कांग्रेस में जलाल लीडर है, और अभी हमारे राजीव गांधी, प्रियंका गांधी, तो ये लोग बहुत ज़्यादा आइडियल है। बहुत इंसान को खास के लड़कियों को काफ़ी आगे रख रहे हैं, बहुत सपोर्टिव है और बहुत हौसला दे रहे हैं कुछ करने का। खास के लड़कियों के लिए वो एक उम्मीद बन के आई हैं हमारी प्रियंका गांधी। इसलिए जैसे अभी आप नगर निगम चुनाव के प्रचार के लिए लोगों के बीच जा रहे हैं, डोर टू डोर प्रचार कर रहे हैं, क्या प्रतिक्रिया मिल रही है लोगों से? मुझे लोगों से बहुत प्यार, बहुत सपोर्ट मिल रहा है। मेरे वार्ड में, मेरे मोहल्ले में जहाँ मैं रही हूँ, जहाँ से मैं अभी आई हूँ, मुझे बहुत प्यार, बहुत सपोर्ट मिल रहा है। सारे लोग मेरे से एक उम्मीद जगा के रखे हैं कि शायद अगर आगे मैं कुछ कर लेती हूँ तो मैं अपने वार्ड के लिए कुछ अच्छा करूँगी। तो ये देख के मुझे बहुत खुशी है कि लोग मेरे प्रति एक मोहब्बत, एक चाहत बनाए रखे हैं। 46 नंबर वार्ड जो है, ये आसनसोल का शहरी इलाका आता है, बाजार वाला इलाका आता है। जैसे अभी बहुत सा कंजेस्टेड रोड जो है, बहुत कंजेस्टेड पड़ जाता है, सड़क जाम हो जाती है। इस विषय में कुछ करना चाहेंगे आप? देखिए, रोड कंजेस्टेड हो जाते हैं, सड़क जाम हो जाते हैं, उसका रीज़न है क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पे ऑटो टोटोज ये ज़्यादा है। हम ये आपसे वादा नहीं करेंगे कि हम एकदम गैदरिंग को कम कर देंगे, वो मेरे बस में नहीं है, वो पॉसिबल नहीं है गैदरिंग कम करना। और टोटो और ऑटोज जो है उसको भी कम करना मेरे बस में नहीं है, क्योंकि मैं ऐसा नहीं करूँगी किसी गरीब के पेट में लात मार के किसी को हटा दिया, किसी को ये कर दिया। मैं कोशिश करूँगी कि लोग एक सही वे में लेके चले। वो मैं एक आगे जब जीत जाऊँगी तो उसके प्रति भी एक चीज़ निकालूँगी, लेकिन मैं किसी को हटा के या फिर किसी को डिस्ट्रॉय करके नहीं ऐसा कुछ करूँगी। बाकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, अब जहाँ पॉपुलेशन रहता है वहाँ पे गैदरिंग होता है, तो यहाँ पे कोई पार्टी इस विषय में कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि जहाँ गैदरिंग होता है, जहाँ पॉपुलेशन होता है, वहाँ पे गैदरिंग होता है। आप खुद एक स्टूडेंट है, तो आगे आप एजुकेशन के लिए क्या करेंगे? एजुकेशन के लिए तो मैंने बहुत कुछ सोच रखा है, जहाँ तक मैं कर पाऊंगी। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस जगह पे ऐसा एक सेटअप रेडी करूंगी, कोशिश करूंगी कि एजुकेशन हमारा पीछे ना जाए इस कोविड सिचुएशन में। तो कि अच्छा बहुत कुछ सोच के रखी हूँ। अब आगे देखिए, अब अल्लाह की मर्जी, अगर आगे कामयाबी हासिल होती है तो आवाम को बहुत कुछ नया और बहुत कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। इससे पहले के जो यहाँ के काउंसलर थे, उनके कामों से कितना खुश और नाखुश हैं आप? अगर उनके काम से खुश होती तो आज मैं आपको उम्मीदवार के तौर पे नजर नहीं आती। क्योंकि मैं खुश नहीं हूँ, मेरे आवाम खुश नहीं है, तभी मैं आज यहाँ खड़ी हूँ। वरना मुझे अगर वो
सब कुछ करती ही, सारा काम अच्छे तरीके से करती ही, तो शायद मुझे आज खड़े होने की ज़रूरत नहीं थी। क्या लगता है किससे टक्कर है आपकी? मेरी टक्कर सभी से है, किसी एक के साथ मेरा कोई कंपटीशन नहीं है, क्योंकि हम लोग 4 दावेदार खड़े हैं और चारों एक दूसरे के टक्कर में, कोई ना कम ना कोई ज़्यादा, हम लोग सब इक्वल है, सभी मेहनत कर रहे हैं, मैं भी मेहनत कर रही हूँ, वो लोग भी मेहनत कर रहे हैं। अब 15 तारीख को रिजल्ट बताएगा कि किसका मेहनत रंग लाएगा। फिर भी जैसे आपने कहा कि लोगों से ज़्यादा अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है, तो एक कांग्रेस दावेदारी के रूप में आप क्या कहना चाहेंगे लोगों के लिए? मैं लोगों को यही बोलना चाहूँगी कि आप लोग जिस तरीके से मेरे साथ उम्मीद एक जगा के रखे हैं कि हाँ मैं कुछ अच्छा करूँगी, बहुत लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, जो लोग मेरे साथ हैं, और जो लोग शायद जिनको ऐसा लग रहा है कि शायद मैं ये भी क्लियर करना चाहती हूँ कि मैं बहुत कम एज की हूँ, शायद मैं कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी, तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि जब मैं इतना बड़ा डिसीजन ले सकती हूँ तो फिर आगे और न्यू यूथ और इस एज में, इस जनरेशन में किसी भी लड़का या लड़की को कुछ करने के लिए किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये एज ही ऐसा है, ये स्टेज ही ऐसा है कि यहाँ पे सब अपने आप में अपने आप को ग्रो करते हैं और साथ में सबको लेके चलते हैं। तो मैं यही बोलूँगी कि आप लोग बस एक मौका दीजिए मुझे, एक चांस दीजिए, क्योंकि इंसान को ज़िंदगी में अगर कोई एक चांस बहुत ज़रूरी होता है। जब तक आप मुझे देखेंगे नहीं, परखेंगे नहीं, तब तक आप मेरे अंदर की क्वालिटीज़ को जान नहीं पाएंगे कि मैं क्या कर सकती हूँ, क्या नहीं कर सकती हूँ। तो प्लीज़ मैं सबसे यही बोलना चाहूँगी कि आप लोग मुझे सपोर्ट करो और एक मौका दो कि मैं भी अपने आप को आपके सामने रख पाऊँ कि मैं आप लोगों के लिए क्या कर सकती हूँ, मैं इस वार्ड के लिए क्या कर सकती हूँ। बाकी आप लोग की सपोर्ट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप लोग मुझे बढ़ चढ़ के सपोर्ट करें तो मुझे बहुत खुशी होगी। ऐसे मुझे सपोर्ट मिल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, बहुत प्यार मिल रहा है। अगर आप जीतती हैं और बोर्ड आप कांग्रेस के नहीं बनता है तो क्या आप किसी पार्टी से जुड़ जाएंगे या कांग्रेस में ही रहेंगे? नहीं, मैं अभी इस विषय में कुछ बोलना नहीं चाहती हूँ। जिस वे टू वे काम करूँगी और मतलब कि अभी कोई कुछ नहीं बोल सकता इस मैटर में, मैं क्या कोई नहीं बोल सकता, क्योंकि अभी मुझे पता नहीं है कि 15 को क्या डिसीजन होने वाला है। और रहा सवाल कि किसी पार्टी से एक्सचेंज हो जाना, तो वो मैंने अभी ऐसा कोई माइंड सेट नहीं किया है, क्योंकि अभी मैं वो काम नहीं करूँगी जहाँ से मुझे सपोर्ट मिला है। अगर मैं अभी से ये, जैसा आप मुझे पूछ रहे हैं कि आप मतलब स्विच कर जाएंगी, तो नहीं, अभी ऐसा कोई मेरा माइंड सेट नहीं है। जैसे बंगाल सरकार के छात्रों के लिए बहुत सी योजनाएं हैं, आपको पता होगा जी, ठीक है, तो उस योजनाओं से कितने खुश हैं आप? मैं बहुत खुश हूँ, मैं भी स्टूडेंट हूँ, मैं भी उस चीज़ को यूज़ करती हूँ और आगे भी मैं उसको यूज़ करूँ, क्योंकि ये गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ है, ठीक है। ये कोई बैनर की फैसिलिटीज़ नहीं है, ये कोई मतलब कि कहीं की फैसिलिटीज़ नहीं है, ये कोई रोक नहीं सकता है। बहुत, मैं ये भी चीज़ क्लियर करना चाहूँगी कि बहुत लोग ऐसा सोच रहे हैं कि मतलब कि ममता दीदी हम लोग को सपोर्ट करती है। हाँ, ममता दीदी सपोर्ट करती है, हम लोग ने उनको मिनिस्टर बनाया है, वो हम लोगों की चॉइस है। आज वो वहां पे है क्योंकि वो हम लोगों की चॉइस है। लेकिन उसी के एक प्रतिनिधि से आपकी यहाँ टक्कर है। देखिए, ममता दीदी हम लोग के लिए बहुत कुछ करती हैं। ममता दीदी वहां से यहाँ वार्ड में आके ये नहीं देखने आ रही है ना कि हमारे वार्ड में क्या है क्या नहीं है। ममता दीदी बहुत अच्छी है। ममता दीदी ने जो अपने वर्कर्स को चुना है, शायद वो जैसा एक्सपेक्ट कर रही है कि वो काम ऐसा हो रहा है, तो वो काम नहीं हो रहा है। इसमें ममता दीदी की कोई गलती नहीं है। ममता दीदी तो एक भरोसा के साथ टिकट शेयर कर रही है ना कि वो काम करेंगे। अब उनको पूरा इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच रहा है कि यहाँ काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो इसमें ममता दीदी की कोई ये नहीं है कि ये वैसा कुछ नहीं है कि मैं कुछ मतलब ममता दीदी क्या, वो सही है, वो अपने उनको मैं मिनिस्टर हम लोग ने बनाया है, तो आगे मैं उसके बारे में कुछ बोलना नहीं चाहूंगी। वो अपनी जगह पे सही है। और अगर आप जीती है तो पहला काम क्या कीजिएगा इस वार्ड के लिए? अगर मैं जीतती हूँ तो सबसे पहला काम मैं पानी का मसला दूर करूँगी, जो बहुत बड़ा मसला है हमारे वार्ड में। दूसरा, लाइट, गली गली अंधेरा है बहुत, और क्या बोलते हैं, गंदगी बहुत है, नाली वाली का ये सिस्टम है, ड्रेनिंग है। अभी कुछ दिन पहले फ्लड आया था, हमारा आसनसोल डूब गया था, उस विषय में कोई हम लोगों को सहूलत नहीं मिला, बहुत गरीब का भी बहुत कुछ हुआ। तो मैं कोशिश करूँगी कि इस सब चीज़ों को धीरे धीरे, इस मसले को अच्छी तरीके से, पूरी तरीके से ख़त्म करने की कोशिश करूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आसनसोल न्यूज़ को अपना कीमती समय दिया, धन्यवाद। वार्ड नंबर 24 से तृणमूल कांग्रेस की हरदिल अजीज उम्मीदवार फंसबी आलिया को 2 नंबर बटन दबाकर जोड़ा फूल में भारी वोट देकर कामयाब बनाए।
आसनसोल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इंतखाब 2022 में तृणमूल कांग्रेस के हरदिल अजीज, मेहनती, ईमानदार, तजुर्बाकार ममता बनर्जी व मुलाय घटक के चहीते उम्मीदवार मोहम्मद इरशाद आलम को जोड़ा फूल में 2 नंबर बटन दबाकर ज्यादा से ज्यादा वोटों से कामयाब बनाए। আসানসোল পৌর নিগম নির্বাচনে 19 নম্বর ওয়ার্ডে তৃণমূল কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থী ঊষা কুমারী রজককে 1 নম্বর বোতাম টিপে জোড়া ফুলের চিহ্নে ভোট দিয়ে বিপুল ভোটে জয়ী করুন। आसनसोल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चुनाव में वार्ड नंबर 59 से अवाम की पहली पसंद जाकिर हुसैन को हाथ छाप निशान में वोट देकर कामयाब बनाए। 3 नंबर बटन दबाएं और जाकिर हुसैन को सफल बनाएं।